हाय प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डेरिवेटिव और ट्री फंक्शन से रिलेटेड होंगे। हर एक क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और चार में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। वही करेक्ट ऑप्शन चुन करके हमें जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फॉर्मूला को ऑब्जेक्टिव के रूप में ही मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो जहां कहीं भी फॉर्मूला आएगा मैं आपको हिंट कर दूंगा कि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला पे फोकस करना है, ये आपको आगे हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। y बराबर साइन एक्स दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या है? y बराबर साइन एक्स दे रहा है तो dy बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा। ये फॉर्मूला है, जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलता है। ठीक है, और इससे एक आइडिया मिलता है कि कभी भी ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग पता करते हैं। यहाँ साइन का एंगल x है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, तब रिजल्ट मिलता है cos x, cos ऑफ x। और ये x वही है जो यहाँ पर है हमारा, ये सेम टू सेम होता है, ये बदलता नहीं है। साइन का जो एंगल है वही cos का एंगल होगा जो रिजल्ट है हमारा। तो इस आधार पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह से चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुन करके हमें जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे भी हमें लगातार अभी फॉर्मूला ही मिलने वाले हैं। ये रहा नेक्स्ट फॉर्मूला, और इस बार हमें cos x के डेरिवेटिव को बताना है। फॉर्मूला है, यहाँ भी हम वही आइडिया गेन करेंगे, जो यहाँ है वही एंगल यहाँ है। ठीक है, x और x यानी cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो हमें आंसर मिलता है माइनस साइन ऑफ एक्स। माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला एंगल एक्स वही है जो यहाँ कॉस के पास है, ये बदलता नहीं है। तो इस तरह से माइनस साइन एक्स बी ऑप्शन में अवेलेबल है और वही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक, ये लगातार अभी फॉर्मूला मिलेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूला, और जो ये हिंट कर रहे हैं कि ये दोनों चीज सेम होना चाहिए, ये आपको जब फंक्शन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा तब वहां ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा tan x का डेरिवेटिव। ये अगेन एक फॉर्मूला है आपका। तो अभी सारा ऑब्जेक्टिव सीधे फॉर्मूला पर है, अभी और भी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बारी बारी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, tan x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में, और इस कारण से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, cot x का डेरिवेटिव, ये भी फॉर्मूला है और इसमें क्या है, हमें cot x का डेरिवेटिव मिलता क्या है, बार बार रिवाइज कीजिए इसको, आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। आंसर होता है cot x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपका cosec माइनस cosec स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और इस आधार पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा, वही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, 5 नंबर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर्मूला फिर से हम बार बार बोल रहे हैं कि भैया जहां भी फॉर्मूला आएगा हम हिंट कर देंगे कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी और आगे फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, रिमेंबर कि ये दोनों सेम होना चाहिए और इससे पहले जो भी बताया वहां भी। और सेक एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से मिलता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, जिसे आप उल्टा भी लिखते हो यानी टैन एक्स इंटू सेक एक्स, तब भी ये सही है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में दिख जाए वो आंसर, और इस आधार पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें और वही आंसर होगा हम। नेक्स्ट और लास्ट इस ग्रुप का फॉर्मूला है ये हमारा, cosec x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y दिया है cosec x और dy बाई dx निकालना है, यानी cosec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। याद रखेंगे कि डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं हमें देखना पड़ता है हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ये बात ध्यान रहे, ये
सेम होना चाहिए और यहाँ का एंगल दोनों जगह पर जो है वो यही होना चाहिए जो यहाँ है, वो बदलता नहीं है। तो इस आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बाकी सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इसे भी आप फॉर्मूला के रूप में ट्रीट कीजिएगा। यहाँ हुआ क्या है कि एंगल में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और साइन के दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो देखिए, हम इसे जब भी बनाएंगे तो चेन रूल से बनाएंगे, चेन रूल से ये हमारा रिजल्ट देगा, लेकिन उसे फॉर्मूला के रूप में भी याद रख ले तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं एंगल को, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अभी जरा फॉर्मूला को याद कीजिए, जैसे कि पीछे बताया गया है कि मेन फॉर्मूला, मूल फॉर्मूला जो होता है ये होता है, और ये हमें आइडिया देता है, उसी आइडिया को फॉलो करते हैं और करेक्ट आंसर मिलता है। ये दोनों एक जैसा होना चाहिए तब रिजल्ट इतना लिखेंगे। क्या ये एक जैसा है? तो आंसर है नहीं। तो हम इसे एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए एक रूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इसमें ये एंगल हूबहू नीचे लिखते हैं, तो डी ऑफ के एक्स। अब फिर से यहाँ ये दोबारा लिखते हैं जो नीचे लिखे हैं, और इसके नीचे एक्स लिखेंगे क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, सिंपली एक्स का अलजेब्रिक फॉर्मेट में फंक्शन है। यहाँ जो ये तरीका यूज किया है इसे चेन रूल कहते हैं, और ये कहता है कि ट्रिगो फंक्शन जो पावर रूप में नहीं हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हो, तो उसको उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा। इस तरह से अब ये इस फॉर्मेट पे आ गया, फॉर्मेट पर आ गया, हूबहू नहीं दिखेगा, एंगल जो है वो भैया सेम हो गया, तो साइन का कॉस और सेम एंगल के एक्स आई इंटू के कॉन्स्टेंट बाहर बच गया एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, के इंटू 1 के लिखेंगे अलजेब्रा को शुरू में और वेरिएबल ट्रिगो को बाद में लिखते हैं। ये रहा आंसर। और इस आधार पर आपको ये फॉर्मूला के रूप में याद रख लेना है कि जब कभी भी एंगल में x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए, यानी एंगल में kx फॉर्मेट हो, यानी x में k मल्टीप्लाइड हो, तो आंसर साइन का जो होता है वही होगा साइन ऑफ kx, और x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है उसे बाहर भी लिखते हैं। तो इसे डायरेक्ट भी याद रखेंगे, डायरेक्ट इसे याद रखना जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो दोनों जगहों पर देख लीजिए आंसर जो है वो सी ऑप्शन में अवेलेबल है और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मेन तरीका तो चेन रूल हो गया, इसी चेन रूल से इसको डेराइव कर लेते हैं और इसे फॉर्मूला के रूप में याद रखते हैं। याद रखिए, ये जरूरी है, तब जाकर आपका स्पीड भी बढ़ेगा, बातें समझ में भी आएंगी। चलिए ठीक है, आप चाहो तो इस पर एग्जांपल एक वन शॉट में देख सकते हो। जैसे अगर हमें कहा जाए कि साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो साइन का जो जानते हैं सेम एंगल के साथ लिख दीजिए 5x, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है नंबर उसे बाहर भी मल्टीप्लाई किए। ये रहा इसका एक एग्जांपल, ठीक। नेक्स्ट, इसी का एक जनरल फॉर्मेट है, यहाँ लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल लीनियर फंक्शन में यहाँ भी वही था लेकिन कुछ जोड़ा नहीं गया था, यहाँ एंगल में ax प्लस बी है। याद रखिए, इस जरा फॉर्मेट को याद रखिए, अभी पीछे वाला आइडिया ही यूज करेंगे, के वाला आइडिया। ये एंगल जो दे रखा है ये एंगल लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन के लिए ये तरीका हमारा होल्ड करता है। लीनियर फंक्शन में एक तरीका मैंने पीछे बता दिया चेन रूल से, आप उससे ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट अगर इसे कहा जाए कि भैया डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे पढ़िए जैसे बोल रहे हैं हम, साइन ए एक्स प्लस बी ना पढ़ के साइन ऑफ एक्स प्लस बी पढ़िए, आगे फायदे में रहिएगा। और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो साइन का डेरिवेटिव जानते हैं कॉस होता है, चलिए लिख दिया कॉस, और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है यहाँ देख लीजिए वही बाहर मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि अभी बताया। अब आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो चेन रूल का प्रयोग कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। एक बता दे रहा हूं, आगे डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें एक्स के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि मेन फॉर्मूला यही है बाबू, इसी पर सारा गेम चलता है, इसी के आधार पर हर तरह का जो फॉर्म फंक्शन होता है यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में जो भी देता है उसका डेरिवेटिव पता किया जाता है। तो ये कहता है
कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी, फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। यहाँ देख लीजिए दोनों सेम नहीं है, तो चेन रूल कहता है कि जो एंगल है आप उसे नीचे उसका डिफरेंशियल ला सकते हैं, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस बी, और फिर से ये वापस यहाँ भी आ जाएगा, दो चीजों का सम है, तो जब भी दो चीजों का सम डिफरेंस प्रोडक्ट या कोसेंट हो उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स तक लाकर छोड़ना है भाई, एक्स को इग्नोर नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। साइन का डेरिवेटिव अब जो चेन रूल सेट हो चुका है, अब जो साइन का डेरिवेटिव जानते हो लिख दीजिए विद द सेम एंगल, और यहाँ सम रूल कहता है दोनों टर्म का अलग अलग कीजिए भैया। तो पहला ए एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट बाहर एक्स का 1 और बी कांस्टेंट अकेले है तो 0, अगर वेरिएबल के साथ रहता तो 0 नहीं होता, अकेले है तो 0, तो ए इंटू 1 ए और प्लस 0 0 ऐड करेंगे कोई चीज नहीं, ए इंटू 1 ए रहेगा, तो ए को शुरू में लिखते हैं, और देख लीजिए आपका ये जो शॉर्टकट तरीका है वो वेरीफाइड है, और इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो फिर से एक फॉर्मूला ही है, इसे फॉर्मूला के रूप में ये यूज कर सकते हैं, और शॉर्टली चलेंगे, इन शॉर्ट चलेंगे हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालना है। आप साफ साफ देख सकते हैं नीचे जो रहता है उसे कहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो कॉस का जो जानते हो लिख दीजिए, कॉस का क्या जानते हैं, माइनस साइन विद द सेम एंगल यानी के ऑफ के एक्स, साइन ऑफ के एक्स माइनस में, क्यों हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला, शुरू में ऑब्जेक्टिव इस पर किया हमने, कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, नहीं है तो चेन रूल सेट करते तो डायरेक्ट यहाँ बनाएंगे, क्या है कॉस का डेरिवेटिव जो जानते हैं सो लिख दीजिए माइनस साइन ऑफ विद द सेम एंगल के एक्स, और एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस शुरू में आ जाएगा और साइन ऑफ के एक्स ये हो जाएगा, और इस आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा। इसी के बेसिस पर एक एग्जांपल हम आपको अगर करके दिखाएं, जैसे cos ऑफ 5x/2 का डेरिवेटिव बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, माइनस तो होता है, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो लिख दीजिए, और cos का डेरिवेटिव माइनस तो लिख चुके हैं, साइन और एंगल वही लिखेंगे, ये रहा हमारा जवाब। प्रैक्टिस कीजिए इस पर, बड़ा काम का चीज है ये, और आपके स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक देखना है, अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, सजेस्ट करें, आपके सजेशन का ऑलवेज वेलकम रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, उसी बेसिस पर है, इस बार हमें cos ax प्लस बी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। आप फिर से देख सकते हो ये लीनियर फॉर्मेट है, इससे पहले भी सब लीनियर फॉर्मेट ही है, यानी ये लीनियर फंक्शन है, इससे पहले जो मिला है ये kx ये भी लीनियर फंक्शन है हमारा, तो लीनियर फंक्शन का स्पेशल फॉर्मेट जहां b जो है वो 0 हो जा रहा है, यहाँ पर यहाँ b नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ b है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का जानते हैं माइनस, माइनस लिख दिया, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो लिखे ए, और साइन होता है कॉस का माइनस साइन, माइनस लिख चुके हैं, तो ए एक्स प्लस बी, ध्यान रहे कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा जाके, ठीक है, कैसे, अगर आप थोड़ा और क्लैरिटी चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऐसे, कॉस का क्या जानते हैं माइनस साइन और सेम एंगल जो है एंगल, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है बाहर गुना करेंगे और रीअरेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये आ जाएगा, यही चीज हम डायरेक्ट कर रहे थे और ऐसे ही करना है, इस बेसिस पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है और वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ भी इसे ध्यान से समझ लें और इसे याद भी रखें तो बेहतर रहेगा। tan के एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो tan का डेरिवेटिव फॉर्मूला जो मूल रूप में होता है, tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर एक्स, जो एंगल है सो वही, ये तीनों के तीनों अंडा सेम, ओके, यहाँ पर सेम नहीं है तो चेन रूल से सेट करने पर हमें मिलेगा, tan का क्या जानते हैं sec स्क्वायर और के एक्स, ये के एक्स आपका लीनियर फंक्शन है, एल फंक्शन लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन के लिए सारा गेम खेल रहे हैं हम लोग, ओके, तो tan का sec स्क्वायर एंगल वही रहेगा और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर भी मल्टीप्लाई कर दें, इस बेसिस पर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए
तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमारा, वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर से वैसा ही लीनियर एंगल दे रखा है, फॉर्मूला लिखने का तरीका यानी आंसर लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। tan का क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एंगल सेम टू सेम, ठीक, और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ ये एक्स्ट्रा आ जाता है, मेन फॉर्मूला जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये फॉर्मूला में सिंपली हम एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ वन मल्टीप्लाइड है तो वन यहाँ मल्टीप्लाई करो या मत करो, लेकिन वन के अलावा अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड रहता है तो वो लिखते हैं, यहाँ होता है, वो चेन रूल से पता चलता है। यहाँ कुछ भी जोड़ा गया हो या घटाया गया हो फर्क नहीं पड़ता है उससे। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लें, 3 - 2x का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो tan का तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर, एंगल वही लिखेंगे, ये नहीं कि मेन फॉर्मूला का एंगल एक्स दिख रहा है यहाँ तो एक्स लिख दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो क्वेश्चन में एंगल रहता है वही लिखते हैं। और एक्स के साथ देख लो, एक्स यहाँ है और यहाँ मल्टीप्लाइड है -2 तो -2 लिखेंगे। तो केयरफुली नोट कर ले ये फॉर्मूला को और उसको यूज को, एक एग्जाम्पल जहां भी हो रहा है हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है, cot x का डेरिवेटिव, cot ऑफ kx का डेरिवेटिव, लीनियर फॉर्मेट है x के रिस्पेक्ट में, तो cot का क्या जानते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cot ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस होता है यहाँ माइनस cosec स्क्वायर, एंगल यहाँ वाला लिखेंगे, क्वेश्चन वाला जो ये फॉर्मूला वाला जो था x तो x लिखा, या क्वेश्चन में kx है तो kx लिखेंगे, ये भूलना नहीं है। और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड रहता है वो बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाई हुआ माइनस, ये गुना करते प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाता है cosec स्क्वायर kx, ये रहा आंसर। और इस बेसिस पर ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, cot ऑफ x√2 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर लिखने के लिए कहा जाए तो cot का जानते हैं माइनस cosec स्क्वायर, एंगल जो है वही लिखेंगे और x के साथ मल्टीप्लाइड है √2 लिख दीजिए। आप डायरेक्ट ये नीचे वाला लाइन लिख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ऐसा काम कर सकते हैं। ये रहा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, ये रहा हमारे साथ, क्या है इस बार, cot ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो cot का तो हम जानते हैं माइनस cosec स्क्वायर ax प्लस b, ठीक है, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर होगा, यहाँ x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो a बाहर, प्लस और माइनस, माइनस a थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिखना है आपको, और आप देख लें एंगल वही रहता है जो क्वेश्चन में है, वो भूलिएगा नहीं। और इस बेसिस पर डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, cot 1 - x का डेरिवेटिव बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो cot का क्या जानते हैं माइनस cosec स्क्वायर 1 - x जो एंगल है वो, और x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है। बंधु देखिए यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं, x के साथ कोई नंबर 2 3 4 नहीं दिख रहा है लेकिन एक्चुअली है यहाँ 1 है भाई, तो माइनस चिन्ह रहने पर तो 1 लिखना है, अगर चिन्ह माइनस चिन्ह रहने पर 1 लिखना है, प्लस चिन्ह रहे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर होगा। ये आपको उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाए हैं। नेक्स्ट, सेक का डेरिवेटिव, सेक का एक्चुअली जानते क्या है मेन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देख लीजिए, सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं सेक एक्स वही एंगल इंटू tan एक्स। बहुत सारे बच्चे छोड़ करते क्या ना, एक जगह एंगल छोड़ देते हैं या एंगल ही छोड़ देते हैं, लिखते ही नहीं, ध्यान रहे ये दोनों जगह लिखना है। तो क्या जानते हैं सेक का, सेक एंगल जो क्वेश्चन में दिया है इंटू tan जो एंगल दिया है वही, एक्स नहीं। ऐसा बच्चे करते क्या है, आप लोग करते क्या है भैया, जो फॉर्मूला का एंगल एक्स है ना, एक्स उतार देते हैं, जबकि यहाँ के एक्स है तो के एक्स ही रहेगा, यहाँ जो एंगल दे वही लिखते हैं, और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो लिखेंगे लीनियर फॉर्मेट में। ये सारा एक टाइप का फॉर्मेट है, इस पर प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कहा जाए सेक ऑफ 2x - π/3 2x का डेरिवेटिव बताइए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे भैया, सेक का होता है सेक
एक जो एंगल है सो इंटू tan, और वही एंगल जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर्मूला वाला x था तो x लिखा, यहाँ 2x है तो 2x, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बेसिस पे यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है सही, वो ए ऑप्शन सही है। देखिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें भटकना नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपको सेलेक्ट करके लिखना है। इसी पर बेस्ड है अगला, सेक ए एक्स प्लस बी। यहाँ दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ बी एडेड है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी से एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है उससे फर्क पड़ेगा। तो सेक का क्या जानते हैं, सेक एंगल इंटू टैन, जो एंगल है वो, और कौन सा एंगल, जो क्वेश्चन में दे रखा एंगल वही, और एक्स के साथ ए मल्टीप्लाइड है, ए बाहर आएगा, बी जैसा था वैसा ही रहेगा, उसका बाहर कोई लेना देना नहीं है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से और चेन रूल से हमें पता चलता है। तो ये रहा ऑप्शन ए में आंसर। आप सेक पहले लिखिए या टैन पहले, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो टैन भी पहले लिख सकते हो, एंगल वही रहेगा। थोड़ा ये वीडियो मैं खासकर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन से अगर बचना चाहते हैं तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये 3x/2 माइनस पाई बाई 7 है, तो ये देख लीजिए उसी। देखिए ये जो b प्लस में दिखाएगा ये फॉर्मेट है, उसकी जगह प्लस में नंबर या माइनस में, दोनों में हो सकता है। फॉर्मूला यही यूज करना है, यहाँ प्लस दिखे या माइनस दिखे कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। ठीक, तो क्या जानते हैं सेक का, सेक पूरा एंगल जो है सो माइनस पाई बाई 7, फिर से tan गुना होगा मल्टीप्लाई, और वही एंगल जो दिया है क्वेश्चन में, एक एक एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉसेक के लिए। तो चलिए, कॉसेक ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव देखना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में कॉसेक ऑफ एक्स का फॉर्मूला, डेरिवेटिव फॉर्मूला पता है, ये होता है माइनस कॉसेक, और एंगल यहाँ एक्स है तो एक्स लिखेंगे, कॉट और एक्स। तो इस बेसिस पे यहाँ आएगा आंसर माइनस कॉसेक, और एंगल यहाँ के एक्स है तो के एक्स लिखना है बंधु, और कॉट के एक्स है तो के एक्स लिखना है, और के एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है नंबर वो बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, कॉसेक के एक्स इंटू कॉट ऑफ के एक्स, ऐसे हो गया। तो ये इस आधार पर ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी वही फॉर्मेट है, बढ़िया। तो दोनों ही ऑप्शन में से कोई आप जवाब दे दीजिए, आपका सही होगा, ध्यान दें, दोनों में से कोई जवाब दे, क्योंकि दोनों रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा एग्जाम में हो जाता है मिस प्रिंटिंग, यहाँ भी हुआ है। तो चलिए, सी या डी दोनों में से कोई जवाब दीजिए, आपका आंसर है, एक ही देना है, कोई भी दीजिए, दोनों में सेम ऑप्शन है ना, कोई बदलाव नहीं है कहीं पर, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, क्या दिया है, यहाँ भी सेम सेम ऑप्शन है, एक जगह प्लस हो जाना चाहिए, देखिए सुधार नहीं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, पीछे भी ऐसा कर सकते थे। क्या है, कॉसेक ए एक्स प्लस बी है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आएगा माइनस कॉसेक एंगल जो दिया है यहाँ इनटू कॉट एंगल वही जो दिया है, दोनों जगह लिखना है, ये नहीं कि एक जगह लिखेंगे एक जगह छोड़ देंगे, नहीं, और एक्स के साथ ए मल्टीप्लाइड है वो लिख देंगे। ये रहा हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद का आंसर। ठीक है, तो ये बिना एंगल के ट्रिगो रेशियो लिखना भयानक गलती कही जाती है। अगर आप कॉट ए एक्स प्लस बी की जगह सिर्फ कॉट लिख दे रहे हो तो ये गलत है, और ये सही तरीका है। इस पर अगर आप क्वेश्चन देखें, जैसे डेरिवेटिव हमें निकालना है कॉसेक ऑफ 2x+3 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, माइनस कॉसेक एंगल 2x+3 इंटू कॉट एक्स एंगल 2x+3, और x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 सिंप्लीफाई करने के बाद कॉसेक एंगल 2x+3, और कॉट ऑफ एंगल क्या है 2x+3, सेम टू सेम। तो ये रहा जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ साइन ऑफ
x+1 का डेरिवेटिव पूछ रहा है, कह रहा है ना कि y बराबर साइन x+1 है तो dy बाई dx निकाले, तो dy बाई dx मतलब साइन x+1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो साइन का जो जानते हैं सो लिख दीजिए, क्या जानते हैं, कॉस जानते हैं भैया, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, ये बात ध्यान दीजिए हर एक जगह हर एक फॉर्मूला में, तो 1 मल्टीप्लाइड है 1 लिखे मत लिखे चलेगा, तो आंसर है cos x+1, और इस आधार पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। जो पीछे पढ़ा उसको आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से साइन ऑफ 3x-4 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी dy बाई dx निकालने के लिए कह रहा है, y का वैल्यू यहाँ दे रखा है और इससे dy बाई dx पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। साइन का क्या जानते हैं, cos 3x-4, और x के साथ देख लीजिए क्या है, 3 मल्टीप्लाइड है, वो बाहर भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके आधार पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, दुलार से देखिए पूरे सोल्यूशन को, तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में। तो cos ऑफ 3-4x का डेरिवेटिव पूछा है x के रिस्पेक्ट में। कॉसेक का जो जानते हैं सो लिखिए, क्या जानते हैं, कॉस का, कॉसेक नहीं कॉस का, माइनस साइन जानते हैं, लिख दीजिए, एंगल चेंज नहीं करना, एंगल जो दिया है वही लिखेंगे, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है भैया -4, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, माइनस माइनस +4 और साइन ऑफ 3-4x हो जाएगा। और देखिए तो जरा कहाँ है भैया, ये सी ऑप्शन में ही उपस्थित है और वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक कीजिएगा तो गलती के आधार पे जो आंसर आएगा वो ऊपर सब लिखा हुआ है तो आप गलत हो जाएंगे। ये सही तरीका से आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, सेक का y दिया है से, तो dy बाई dx निकालना है, इसका मतलब सेक का डेरिवेटिव 2x+5, सेक ऑफ 2x+5 का डेरिवेटिव। सेक का जो जानते हैं लिखिए, सेक का सेक एंगल जो दिया है, tan और एंगल जो दिया है, एंगल दोनों जगह लिखेंगे, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस बेसिस पर हमें दिख रहा है आंसर में ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। बाकी सब मिस प्रिंटिंग है, मतलब आंसर करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन कॉट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस बार, कॉट ऑफ x/2 + 5 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। कॉट का क्या जानते हैं बंधु, माइनस, याद रखिएगा कि जितना c से शुरू होता है फंक्शन उसका माइनस में होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ x/2 + 5। x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है, हर क्वेश्चन में ये वर्ड बोल रहे हैं, उसे ध्यान रखिए, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाइड है तो 1/2 लिखिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखिए इसे, और ये ऑप्शन में कहाँ अवेलेबल है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो वही करेक्ट होगा हमारा। और इस प्रकार ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बेस्ड, जहां एंगल में लीनियर फंक्शंस लाए हैं हम, इसके अलावा और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, पूरे वीडियो को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम निश्चित तौर पे आप इसे समझ पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी, और एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज यही हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।